हेलो एवरीवन, मैं हूं जनक सिंह बैन और आप देख रहे हैं डबल ई वाला। आज हम बात करेंगे सोलर सेल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं द सोलर सेल। सोलर सेल वो बनता कहाँ से है? तो वो बनता है सिलिकॉन, SI में से। अब SI क्या है? वो है एक सेमीकंडक्टर। अब SI कहाँ से बनता है वो बात करें तो SI बनता है रेत में से, सैंड में से, जिसको हम बोलते हैं SiO2। अब SiO2 को क्या किया जाता है? उसको कार्बन के साथ मिक्स किया जाता है और 2000 अंश सेल्सियस यानी कि 2000 सेंटीग्रेड तापमान से भट्ठी में गर्म किया जाता है और तो हमें मिलता है SI, सिलिकॉन द सेमीकंडक्टर। अब सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14 और एटॉमिक मास 28 होता है। अब सिलिकॉन तो हमें मिल गया, लेकिन हमें बनाना है सोलर सेल। तो सोलर सेल कैसे बनता है? तो सोलर सेल में बेसिकली हमें दो टाइप के सेमीकंडक्टर चाहिए होते हैं। फर्स्ट इज अ एन टाइप, सेकंड इज अ पी टाइप। अब एन टाइप और पी टाइप को कैसे बनाते हैं? तो फर्स्ट पी टाइप। तो पी टाइप को हम कैसे बनाते हैं? तो हम उसमें क्या करते हैं, सिलिकॉन है हमारे पास, ठीक है। हम क्या करेंगे कि जिसकी भी बाह्य कक्षा, मतलब बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन कम हो SI से, सिलिकॉन से, उस धातु को, उस कंडक्टर को हम लेंगे और हम इसमें SI में उसकी ड्रॉपिंग करेंगे। यानी कि हमने लिया एल्यूमिनियम की बाह्य कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि SI में 4 होते हैं तो इसमें 3 होते हैं, एक कम है और हमने इसमें एल्यूमिनियम को ड्रॉप कर दिया, तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। ये पूरा पी टाइप का स्ट्रक्चर है। अब इसको पी टाइप क्यों बोला जाता है? पी यानी कि पॉजिटिव। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास कम है, मतलब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम है, सो पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। उसी तरह हम एन टाइप भी बना सकते हैं। एन टाइप में और कुछ नहीं, सिलिकॉन से एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो हमारे पास होता है फॉस्फोरस में। फॉस्फोरस में टोटली 1, 2, 3, 4 और 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन उसकी बाह्य कक्षा में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिलिकॉन में फॉस्फोरस की ड्रॉपिंग कर देते हैं। हमें मिल जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हमें बनाना है सोलर सेल। सोलर सेल में हम क्या करते हैं, पी टाइप और एन टाइप को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। अब होता यह है कि पी टाइप यानी कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, एन टाइप यानी कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो पी टाइप पॉजिटिव चार्ज, अब आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी कि अट्रैक्शन होगा, यानी कि दोनों मिलेंगे ना। तो यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा और यहाँ वाला नेगेटिव इधर आएगा, तो ये हो गया इसमें। बट अब क्या हुआ कि अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव से तो अट्रैक्टिव हो गया, लेकिन अब इसको, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के पास जाने के लिए ये बीच में बैरियर आएगा, यानी कि प्लस, जिसको हम बोलते हैं डेप्लेशन लेयर और डेप्लेशन बैरियर भी बोल सकते हैं। और इस तरफ से लाइक इस नेगेटिव चार्ज को इधर इस पॉजिटिव चार्ज के पास जाने के लिए इसको पार करना होगा, और जो मतलब सामान्य स्थिति में वो पार नहीं कर पाएगा, और इसको, ये पूरे को बोलते हैं डेप्लेशन लेयर। अब हम क्या करते हैं, मतलब अब इस एन टाइप के मटेरियल वाले, एन टाइप सेमीकंडक्टर वाले मटेरियल में से जो इलेक्ट्रॉन हैं उसको हमें इधर पहुंचाना तो है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, यानी कि एनर्जी, लाइट हम इस पर डालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो इनिशियल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए वो इसको मिल जाएगी, एन टाइप सेमीकंडक्टर को। तो इसमें तो वैसे भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सो ये प्रोड्यूस करेगा बड़ी ही आसानी से, थोड़ी ही एनर्जी में। अब ये प्रोड्यूस हो गया, बट इधर तो नहीं जा सकता, ये बीच में इसकी बाधा है, मतलब ये इसमें एज अ रेजिस्टेंस ये बीच में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया शॉर्ट। अब इन दोनों को शॉर्ट कर दिया, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, ये एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वायर के थ्रू जहाँ हमने शॉर्ट किया है, और सीधा चला जाएगा पी टाइप मटेरियल में। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पाथ जनरेट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ से, ये पूरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है।
तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब बिजली पैदा हो रही, मतलब करंट जा रहा है मतलब करंट जा रहा है, मतलब कुछ वोल्टेज डिफरेंस होगा, मतलब वोल्टेज डिफरेंस है, मतलब अपनी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ है। अब इलेक्ट्रिसिटी मतलब वहाँ है, मतलब हम उसका यूज़ कर सकते हैं ना। तो इसी सिद्धांत पे, इसी प्रैक्टिकल पे सोलर सेल को बनाया गया। अब सोलर सेल एक्चुअली में कैसे होते हैं, तो इसमें इस तरह से नहीं रखा जाता है, उसमें प्लेट में एन टाइप को ऊपर रखा जाता है, एन टाइप सिलिकॉन को, और पी टाइप को नीचे रखा जाता है, और इस तरह से प्लस और माइनस मतलब ऐसे वायर कनेक्ट किया जाता है उन दोनों के साथ, और यहाँ लोड कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से मतलब उसकी रचना कम्प्लीटली होती है। एन टाइप यूजुअली थोड़ा छोटा होता है, पी टाइप थोड़ा बड़ा होता है थिकनेस में, और इस पर क्या है कि लाइट एनर्जी मतलब आती है, एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, इस वायर के थ्रू वो पी टाइप में जाने की कोशिश करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का पाथ जनरेट हुआ, मतलब करंट हुआ, और मतलब वोल्टेज का डिफरेंस आया, मतलब अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो गई। तो ये था सोलर सेल का कम्प्लीटली मतलब कैसे काम करता है। अब मतलब सही वाला जो सोलर सेल में से सोलर प्लेट कैसे बनाते हैं, जो घर पे हम लगाते हैं, तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले एक सोलर सेल है, काफ़ी सारे सोलर सेल को वो जोड़ के हमने एक मॉड्यूल बना दिया, फिर इनको सीरीज और पैरेलल में जैसे भी जोड़ना होता है वो जोड़ के मतलब बड़ा थोड़ा जो हम घर पे 3-4 लगाते थे वो बना दिया, फिर थोड़ी ज़्यादा सोलर प्लेट्स को जोड़ के एरे बना दिया, फिर बहुत ही ज़्यादा जोड़ के सोलर पार्क भी बना सकते हैं, जो कि इंडिया में काफ़ी जगह पे सोलर पार्क हैं, गुजरात में भी काफ़ी जगह पे हैं। और अब मैं थोड़ी बात करता हूँ कि एक्चुअली में इसमें सोलर प्लेट कैसे बनती है। तो सोलर प्लेट्स में बीच में ये ऐसे सोलर सेल होते हैं, फिर उसके दोनों तरफ एक इंसुलेशन लगाया जाता है जिससे ये ब्रेक ना हो, इसकी थोड़ी मतलब स्ट्रेंथ देने के लिए, और स्क्रैच वगैरह इस पर ना आए। फिर ऊपर की साइड में ग्लास लगाया, में मेनली ये ग्लास तो इसलिए लगाया जाता है ताकि जो यहाँ से जो सोलर एनर्जी आने वाली है, जो सनलाइट रेज आने वाली है, वो रिफ्लेक्ट ना हो, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इन सोलर सेल्स में जाए और हमारी इफिशियंसी बढ़े, और इसके लिए ये ग्लास लगाया जाता है। और नीचे की साइड में ऐसे ही मतलब सपोर्ट के लिए बैक सीट लगाई जाती है, और लास्ट में यहाँ एल्यूमिनियम का या किसी भी धातु का फ्रेम लगाया जाता है जिससे वो मजबूत रहे, मतलब टूटे ना जल्दी, इसलिए। और जो कि अगर टाइप्स ऑफ सोलर प्लेट्स में थोड़ा बहुत मैं बताऊं, तो एक और टाइप की भी सोलर प्लेट्स आती है जिसमें ये बैक सीट नहीं होता है, लेकिन उसके जगह पे मतलब ऐसा एक काट होता है, और उससे हम मतलब ग्लास हैं तो दोनों तरफ से हम बिजली जनरेट कर सकते हैं। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि सोलर प्लेट के कितने टाइप्स होते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई हो इसमें, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा।